काल सर्पदोष, काल सर्पदोष, काल सर्पदोष। काल सर्पदोष जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ऐसा कई एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हुए मैंने सुना है, बट ऐसा नहीं है। काल सर्पदोष जैसी अगर कोई चीज नहीं होती तो उसका उल्लेख भी कहीं नहीं किया होता। याद रखना, काल सर्पदोष होता जरूर है और उससे लोगों के जीवन में कई सारी नेगेटिव चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए, काल सर्पदोष के कई सारे टाइप्स है जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को पता भी नहीं होता है, और आज मैं आपको एक काल सर्पदोष का टाइप सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है अनंत काल सर्पदोष। आज मैं एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर आपको सिखाऊंगा अनंत काल सर्पदोष, जिसको आप वासुकी काल सर्पदोष भी कहते हो। उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको आज दूंगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये अनंत काल सर्पदोष को पहचानते कैसे। मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में राहु देव ये खाना नंबर 1 में विराजमान हो, दैट इज योर फर्स्ट हाउस, और उसी वक्त केतु देव ये खाना नंबर 7 में विराजमान हो, दैट इज योर 7th हाउस, और इन दोनों के बीच में अगर बचे हुए सारे के सारे प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शंस में आकर बैठ गए तो उसको हम लोग कहते हैं अनंत काल सर्पदोष। देखिए, काल सर्पदोष का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। राहु हेड एंड केतु टेल, जब हम इसकी बात करते हैं तो हेड और टेल से बीच में बाकी के अगर सारे प्लैनेट्स आते हुए दिख जाए तो इसी को हम लोग काल सर्पदोष कहते हैं, है ना। स्नेक का हेड और स्नेक की टेल, यानी सर्प यहां पे फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज द मेन रीजन कि इसका नाम काल सर्पदोष पड़ा। एंड काल क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग की वजह से हो रहा है। बिकॉज अगर वो टाइमिंग वैसा ना होता तो आपके प्लैनेटरी पोजीशन वैसे ना होते और ना ही आपकी कुंडली में ये सर्प बन पाता, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं काल सर्पदोष। अब इसमें जो अनंत काल सर्पदोष है, इसका फॉर्मेशन मैंने आपको काफी क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया। देखिए, अब इसमें अनंत का जो शब्द यूज किया गया है, इसका अर्थ है इनफाइनाइट, मतलब एंडलेस, जिसका कोई अंत ही ना हो। इसका अर्थ यह है कि इस काल सर्पदोष के निगेटिव इन्फ्लुएंसेस आप अपने जीवन में लाइफ टाइम तक देख पाओगे फॉर श्योर। अब देखिए, ये जो दोष है ये व्यक्ति के सेल्फ आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मतलब कई लोग अपनी सेल्फ आइडेंटिटी भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। रिलेशनशिप्स में दरारें डालने वाला ये एक बड़ा ही घातक दोष है। आपके डेस्टिनी में रुकावट डालने वाला भी यही एक सबसे पावरफुल दोष है। याद रखना, इतना घातक है ये अनंत काल सर्पदोष। अब काल सर्पदोष के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि राहु और केतु के बीच में अगर बचे हुए सारे के सारे प्लैनेट्स आकर बैठ जाता है तो ही काल सर्पदोष फॉर्म होगा। तो ये रहा आपके सामने अनंत काल सर्पदोष। अब हम लोग बात करते हैं इसके कोर एनर्जीज के ऊपर कि क्या एग्जैक्टली एनर्जीज यहां पर इंपैक्ट कर रही है। देखिए, फर्स्ट हाउस को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाउस बिलोंग्स टू यू, यानी ये आपका घर है, आपका खाना है। ये क्या दर्शाता है? आपके सेल्फ को दर्शाता है, ये आपको खुद को दर्शाता है, ये आपके पर्सनालिटी को दर्शाता है, ये आपके लाइफ के डायरेक्शंस को दर्शाता है। और उसी वक्त खाना नंबर 7 यानी 7th हाउस क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मैरिज, पार्टनरशिप्स एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। यह है इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में राहु जो इल्यूजन को दर्शाता है, ये फर्स्ट हाउस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और केतु जो डिटैचमेंट को दर्शाता है, ये 7th हाउस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब इसके वजह से क्या होता है? जिसकी कुंडली में अनंत काल सर्पदोष होता है ना, वो बेचारे जूझते रहते हैं सेल्फ फोकस और पार्टनरशिप ड्यूटीज के बीच में। मतलब एक काफी घातक इम्बैलेंस होता है इनके जीवन में रिलेटेड टू द सेल्फ फोकस एंड ड्यूटीज बॉस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये लोग फंस जाते हैं बेचारे ईगोज और रिलेशनशिप्स के बीच में। इनको बैलेंस बनाकर चलना ईगो और रिलेशनशिप में नहीं जमेगा, बिल्कुल ये इसमें हार जाएंगे और पूरी ताकत से ये इसमें हार जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, जिसकी कुंडली में अनंत काल सर्पदोष होता है वो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, मतलब बहुत कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं, उन्हें थकान हमेशा महसूस होते रहती है। कई ज्यादा चीजों को वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है ना। जहां पर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाते।
एंड ये सेल्फ कॉन्फ्लिक्टेड व्यक्ति होता है, ये हमेशा अपने आप से ही झगड़ते रहते हैं। इनका असली झगड़ा बाहर के लोगों से नहीं है, इनका असली झगड़ा अपने आप से है। ये है अनंत काल सर्प दोष का एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन भी। फिर उसी के साथ साथ याद रखना, यहां पर थोड़ा सा रिकॉग्निशन में भी लोगों को दिक्कत आती है। देखिए, उनको रिकॉग्निशन का डिजायर तो होता है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी रुकावट वाली बात हो जाती है। फियर ऑफ डिपेंडेंसी, इनको डिपेंडेंसी का बड़ा डर लगता है कि यार मैं किसी इस व्यक्ति पर या पर्टिकुलर व्यक्ति पर डिपेंड ना हो जाऊं। ये हमेशा उनके दिमाग में चलते रहेगा। और इसी के साथ साथ रिलेशनशिप में और पार्टनरशिप में थोड़े से ये हमेशा फंसे रहेंगे या उलझे रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है तो आप रिश्तों को संभालिए, लाइफ पार्टनर का ज्यादा ध्यान रखिए, और पार्टनरशिप में कोई काम करने की जरूरत नहीं, अकेले ही कीजिए, बिकॉज वो आपसे संभला नहीं जाएगा। ये हमेशा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है मेरी तरफ से। इनको अकेलापन सा लगता है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर ये कई लोगों के साथ में भी रहे, ये अच्छे खासे कंपनी में भी रहे, तो भी इनको उस कंपनी में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उनको अकेला फील होता है। इनसिक्योरिटीज इनके अंदर में बहुत ज्यादा होती है ना। ये किसी भी चीज को या अपने आप को बड़ा सेल्फ एनालाइज करते रहते हैं। ये सेल्फ एनालिसिस वाली चीज जो है इन्होंने बंद करनी चाहिए फॉर श्योर, अदरवाइज ये और बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। राइट। अब मटेरियल एंड प्रोफेशनल इंपैक्ट की हम लोग अगर बात करें, इनके जीवन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जैसे मैं कह रहा हूं, ये खुद के बीच में और समाज के बीच में एक बैलेंस नहीं बना पाते। सेल्फ एफर्ट में भी हमेशा इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते रहने पड़ते हैं। फिर इनका सक्सेस भी जो है वो बहुत ज्यादा डिले होता है, आसानी से सक्सेस इनको नहीं मिलता। इनको हमेशा करियर स्टेबिलिटी में इनको बड़ी दिक्कतें होगी। स्टेबल करियर तक ये लोग नहीं पहुंच पाते। रिकॉग्निशन मिलना थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और मैरिज में भी इनको डिलेज होते हैं फॉर श्योर। उसी के साथ साथ राहु का इंफ्लुएंस है इस कुंडली पर, तो राइज एंड फॉल्स भी सडन होंगे। देखिए, सडन कोई भी चीज करवाना ये राहु के अंदर में आता है। सडन प्रॉफिट होगा ये राहु डिसाइड करेगा, सडन लॉस होगा ये राहु डिसाइड करेगा, और इसीलिए इनके जीवन में सडन राइजेस एंड फॉल्स होंगे, है ना। और याद रखना, ये सभी चीजें इनके लिए घातक भी हो सकती है। राइट। ह्यूमिलिटी की शिक्षा भी इनको मिल जाती है कि हां, ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है, सो बेटर है कि हम थोड़ा सा ह्यूमैनिटी या ह्यूमिलिटी के साथ में अपनी जिंदगी को बिताए फॉर श्योर। राइट। ये थोड़े से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लीडरशिप वाले लोग भी होंगे। क्योंकि इनको थोड़ा सा खुद की चीजों पे ज्यादा विश्वास होगा। तो यस, ये बहुत ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक लोग होते हैं फॉर श्योर। अब हेल्थ इंडिकेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो इन लोगों को थोड़ा सा हेडेक्स का सामना करना पड़ेगा, एंजाइटीज का सामना करना पड़ेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स, इनकी नींद भी अच्छी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस काफी होते हैं इन लोगों को। इनको थोड़े से आप ये समझ के चलिए मेंटल इश्यूज ज्यादा होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस का सामना इनको करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनको सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखना होगा, स्पिरिचुअल बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, तभी ये अपने लाइफ में ये काफी अच्छा खासा अपने आप को हेल्प कर पाएंगे, हील कर पाएंगे फॉर श्योर। चलिए, अब इसके पॉजिटिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस को भी जगाता है। अनंत काल सर्पदोष स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आता है, इनफैक्ट, है ना। अपने आप को गहराई में पहचानने की भी ताकत देता है। अगर कोई भी राहु के एनर्जी को चैनलाइज करना सीख गया ना, तो समझ जाना कि उसके जीवन में वो लोगों को अट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति बनेगा। उसको फेम भी मिलना बड़ा आसान हो जाएगा, उसके पर्सनल पावर्स भी बढ़ने काफी आसान हो जाएंगे। केतु का जो 7th हाउस का प्लेसमेंट रहता है, वो डिटैचमेंट देगा, बट डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट? टॉक्सिक रिलेशनशिप। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उससे वो डिटैच करेगा, और जो एकदम आपके लिए बना हुआ व्यक्ति है, ये उसको आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसे आप सोल पार्टनर्स भी कहते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनंत काल सर्पदोष की अगर आप बात करते हैं,
ये आपके पास में एक हिडन स्ट्रेंथ है, छुपा हुआ एक ताकत है ना। देखिए स्ट्रगल तो देगा बट ये आपकी ताकत भी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप आगे भी बढ़ोगे। सो ये एक लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ रेमेडीज मैं आपको अनंत काल सर्प दोष की बताता हूं, आप वो रेमेडीज को परफॉर्म जरूर कीजिएगा ताकि आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमेशा मिलते रहे। भगवान शिव की आराधना आपको सबसे पहले करनी है, क्योंकि राहु और केतु को गवर्न करने वाले भगवान शिव जी है। इनफैक्ट भगवान शिव तो पूरे के पूरे 9 ग्रहों को गवर्न करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप जितनी ज्यादा भगवान शिव जी की पूजा करोगे उतना ज्यादा आपको सारे के सारे काल सर्प दोष में जितने भी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर भी, वहां पर आपको भगवान शिव जी की आराधना में करने को बोलने वाला ही हूं डेफिनेटली। रुद्राभिषेक आप 101% करते चलिए। महामृत्युंजय का जाप कीजिए 1,25,000 बार, है ना, बट एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ कीजिए, डायरेक्ट मत बैठ जाइए, है ना। आप कलास्ती टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश में, वहां पर विजिट कर सकते हो, या नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर का अपना टेम्पल है, आप वहां पर जाकर अपनी काल सर्प दोष की शांति कर सकते हो, और करनी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोज आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और ओम राम रावे नमः का जाप करेंगे, ओम रावे नमः का भी जाप आप कर सकते हो। आप हमेशा पक्षियों को, गाय को, या फिर स्ट्रे एनिमल्स जो रास्तों के जानवर होते हैं, आप उन्हें कुछ ना कुछ खिलाते चलिए। इससे आपको काल सर्प दोष में काफी अच्छी राहत भी मिलेगी। एक बार आप जरूर साल में एक बार एटलीस्ट ब्लैक एंड व्हाइट क्लोथ को आप डोनेट करते चलिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ब्लैक और व्हाइट, ओके, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होना चाहिए उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लैक और व्हाइट, आई एम सेइंग ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल। सीसेम सीड्स को डोनेट कीजिए, कोकोनट को डोनेट कीजिए, एंड ट्राई टू डू दिस ऑन सैटरडे। शनिवार को इसको आप करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आप अपने अंदर में विश्वास रखिए, ईगोइज्म को भूल जाइएगा, एरोगेंस को भूल जाइएगा, क्योंकि ये राहु की एनर्जी को और ज्यादा ट्रिगर करता है। तो ऐसे केसेस में राहु देवता को परेशान करना या उन्हें ट्रिगर करना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट साबित होगा। याद रखना, एक स्पिरिचुअल मैसेज मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ स्पिरिचुअल मैसेज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक कर्स नहीं है आप लोगों के लिए कि आपने किसी ने आपको पाप दे दिया है। इट इज नॉट एट ऑल। ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक संधि है, एक ऐसा जरिया है आपको ट्रांसफॉर्म करने का कि जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, है ना। आप ये भी समझ कर चलिए कि एक सर्पेंट्स एनर्जी, मतलब जो एक सर्प की शक्ति है, वो आपको मिल रही है ताकि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिल सके। राइट, आपके हाथ में है कि आप इस दोष को कैसे डिवाइन पावर्स और सेल्फ रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इल्यूजन और लिबरेशन, आप इमेजिन कीजिए आप इसके बीच में फंसे हो, इल्यूजन्स एंड लिबरेशन। आपको यहां से रास्ता निकल के आगे निकलना पड़ेगा और बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रोथ अचीव कर पाओगे फॉर श्योर। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो अनंत काल सर्पदोष आपको बैलेंस सिखाता है। बैलेंस बिटवीन व्हाट एवरीवन, बिटवीन योर ईगो एंड सरेंडर, है ना, एम्बिशन एंड पीस, सेल्फ एंड रिलेशनशिप। मतलब जहां पे आप लोग फंस रहे हो ना, उन्हीं चीजों को वो बैलेंस करना भी सिखाता है। देखिए अनंत काल सर्पदोष वाले लोग कहां पर फंसते हैं? ईगो और पार्टनरशिप, ईगो एंड सरेंडर्स के बीच में फंसते हैं, एम्बिशंस एंड पीस के बीच में फंसता है, सेल्फ एंड रिलेशनशिप्स के बीच में फंसता है। तो आपको वो बैलेंस करना भी सिखाएगा, है ना। आप अपने आप पे फेथ रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, अंदर से साफ मन के बने रहिए, एक सच्चे इंसान बन के रहिए, जीत आपकी जरूर होगी। इसको स्पिरिचुअली थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा। ये कोई दोष नहीं है एवरीवन। देखिए है तो इसके पहले तो या इसके बाद में तो दोष लिखा हुआ है, बट ये दोष नहीं है, याद रखना। यह आपके लिए एक बहुत ही ताकतवर रास्ता है जहां पर आप अपने आप को एक बैलेंस व्यक्तिमत्व बना सकते। तो इसी तरह आज हम लोगों ने अनंत काल सर्प दोष को काफी गहराई से देखा। मैं एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको बाकी के काल सर्प दोष की चीजें सिखाऊं,
क्योंकि इसके टाइप्स का डिटेल नॉलेज आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा. सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव एज मच एज आई कैन. अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि थम्स अप दे दीजिएगा, एक लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, क्योंकि आने वाला कंटेंट इतना ही डीप और इतना ही डिटेल्ड रहेगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव, ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑल द केयर यू ऑल हैव गिवन टू मी. इतना अच्छा अपने कीमती समय भी इस वीडियो के अंत तक दिया. मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में. राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल.